हमारी बहू तो काम ही नहीं करती, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। ये लाइन सीधा तुमसे नहीं बोली गई, ये तुम्हें सुनाई गई और तुमने सुन के खुद को गिल्टी फील किया बिना कुछ गलत किए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे काम करता है और इसे तोड़ने का तरीका क्या है। एक लड़की है, शादी हो चुकी है, जॉब करती है, सुबह 9 से शाम 6, पूरा हफ्ता काम, ऑफिस, घर, किचन, सब कुछ। वीकेंड आया, उसने सोचा आज बस रेस्ट करूंगी। बॉडी टूट रही है, सर दर्द है, नींद नहीं पूरी हो रही काफी दिनों से। सुबह 10 बजे उसकी सास ने लाउंज में बैठ के कहा, फोन पे किसी से बात करते हुए, हमारी बहू तो काम ही नहीं करती, वीकेंड पे भी पड़ी रहती है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। उसने सीधा नहीं बोला, उसने सुनाया। वो लड़की उठ गई, बीमार होने के बावजूद किचन में खड़ी हो गई। उसके हस्बैंड ने भी कुछ नहीं बोला। और वो लड़की आज भी हर वीकेंड उठती है, बीमार होके भी, थक के भी, टूट के भी, क्योंकि उसके अंदर एक आवाज है, अगर मैंने आराम किया तो मैं एक बुरी बहू हूं। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये लाखों घरों की कहानी है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं गिल्ट ट्रिप। गिल्ट ट्रिप का मतलब होता है कोई इंसान तुम्हारे अंदर आर्टिफिशियली गिल्ट क्रिएट करता है ताकि तुम वो करो जो वो चाहता है। ध्यान दो, आर्टिफिशियली मतलब गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें फील कराया जाता है कि गलती तुम्हारी है। गिल्ट ट्रिप के मेनली 4 हथियार होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला होता है सेक्रीफाइस कार्ड। मैंने अपना घर छोड़ा, बेटे के पास आई और बहू को तो कोई परवाह ही नहीं है। सेक्रीफाइस सच हो सकता है, लेकिन किसी का सेक्रीफाइस तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल नहीं बन सकता। सेक्रीफाइस एक गिफ्ट है, अगर उस पर कंडीशन लगाओ तो वो गिफ्ट नहीं, वो डील हो जाती है फिर। दूसरा होता है इनडायरेक्ट अटैक। सीधा तुमसे नहीं बोला, किसी और से बोला, तुम्हारे सामने, फोन पे, रिश्तेदार से या पड़ोसी से, हमारी बहू तो। ये सबसे खतरनाक फॉर्म है, क्योंकि तुम डिफेंड भी नहीं कर सकते, बस सुनना पड़ता है और गिल्ट अंदर घुसता जाता है। तीसरा होता है कंपैरिजन कार्ड। फलाने की बहू देखो, वो तो सुबह 5 बजे उठती है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी तोड़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम इनफ नहीं हो, कभी इनफ नहीं हो सकते। चौथा होता है साइलेंट ट्रीटमेंट। कुछ बोला नहीं, लेकिन चेहरा ऐसा बना दिया, घर का माहौल ऐसा बना दिया कि तुम खुद ही झुक जाओगे, खुद सॉरी बोल दोगे बिना गलती के। ये चारों हथियार इंडियन फैमिलीज में इतने नॉर्मल हो चुके हैं कि हम इसे प्यार समझ लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी सास बुरी है या तुम्हारे पेरेंट्स बुरे हैं, बिल्कुल भी नहीं। शायद उनकी सास ने भी उनके साथ यही किया हो, या उनकी माँ ने भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया हो। ये एक साइकिल है, जनरेशनल साइकिल। हर जनरेशन अगली जनरेशन को वही देती है जो उसने खुद सहा हो। लेकिन साइकिल को तोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। तुम्हारी और साइकिल तोड़ने के लिए तुम्हें बस एक चीज समझनी है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी ने मुझे गिल्टी फील कराया है। फील और फैक्ट दोनों अलग अलग चीज होती है, बस इतना समझ लो। जब भी तुम्हें गिल्ट फील हो, रुको और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैंने सच्ची में कुछ गलत किया है या मुझे सिर्फ गिल्ट फील कराया जा रहा है। अगर सच में गलत किया है तो भैया माफी मांग लो और सुधार लो। अगर सिर्फ फील कराया जा रहा है तो अपनी जगह पे खड़े रहो, अपनी बाउंड्री मत तोड़ो। तुम्हारे नहीं बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो। तुम्हारे नहीं बोलने का मतलब ये है कि तुम एक इंसान हो जिसके अपने भी कुछ चाहने का हक है। मैं जानता हूँ ये वीडियो सुनने में इजी है, लेकिन जीना मुश्किल है। अपने घर में बाउंड्री सेट करना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली जब जब तुम्हारे बचपन से सिखाया गया है कि नहीं बोलना मतलब एक बुरी बहू या बुरी बेटी या एक बुरा इंसान। लेकिन तुम्हारे अंदर वो लड़की जो बीमार होके भी किचन में खड़ी है, जो थक के भी मुस्कुरा रही है, जो आराम करने में भी गिल्ट फील होता है, जिसे वो एक चांस डिजर्व करती है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का चांस। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, सच्चा सवाल कमेंट में लिखना। वो एक लाइन क्या है जो तुमने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सुनी हो, जिसे तुम्हें गिल्ट फील कराया हो। बस एक लाइन लिखो, तुम्हें पता लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो।